हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले साल के लिए रीडिंग दैट इज फॉर 2025। ओके, सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, ये हम देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, सो यहाँ पर इंटेलिजेंट जेमिनी का कॉइन मैं रख रही हूँ and let's start. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Geminis. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Overall energy पूरे साल के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, लव ऑरेकल से भी 12 कार्ड्स ले लेते हैं। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, Lenormand से 12 cards. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Okay, Magic Oracle say 12 cards. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I thought one flipped. ऐसा लगा मुझे फ्लिप हुआ. ओके, 11 and 12. Okay, last one and most important, tea leaves. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, all set. Finally, Geminis, thank you for your patience and we are all set. Okay, so शुरू करते हैं overall energy से. We have the Ace of Pentacles here. Ace of Pentacles बात करता है मनी की, ओके, अबंडेंस की, न्यू बिगिनिंग्स की, स्पेशली आपके करियर में या आपके बिजनेस में एक बड़ी ब्लेसिंग की. सो ये बड़ा कोई मुनाफा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, आपके पीछे लिए हुए सही डिसीजंस के फ्रूट्स अब आपको मिल सकते हैं. ओके, सो यस, मुझे लग रहा है ये कुछ इन्वेस्टमेंट से भी
आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। ये इनहेरिटेंस भी हो सकती है, या फिर लाइक आई सेड जॉब में या बिजनेस में कुछ बहुत ड्रामेटिक एंड ड्रास्टिक ग्रोथ आप देख सकते हैं इस साल। ओके, ओवरऑल मुझे लग रहा है इस साल आपकी तरक्की तो पक्की है, चाहे वो प्रमोशन आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं या बिजनेस को एक नए लेवल पे ले जाने की सोच रहे हैं। सो यस, वो तरक्की पक्की है। January, let's start with the first month. We have two of swords here. सो जनवरी में किसी चीज़ को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ा सा माइंड मेकअप करने में आपको टाइम लग सकता है। ओके, अभी क्या है, शायद ये बाकी कार्ड्स क्लैरिफाई कर दें। एंड ऑल्सो जनरल रीडिंग है, सो ये कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल सिनारियो में हो सकती है कंफ्यूजन, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में। ओके, पर्सनल। सो अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन, बट जनवरी में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसको लेके आप थोड़ा कंफ्यूज्ड फील करेंगे। ओके, या स्टक फील करेंगे। इमीडिएटली या बहुत फास्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उस पर सोचने समझने या टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ। सो जनवरी में आई फील आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं, कंफ्यूज भी फील कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। यू डोंट हैव क्लैरिटी। ओके, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, क्लैरिटी ऑफ एक्शन नहीं है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है। सो जनवरी में थोड़ा सा आप बस यू विल लेट लाइफ रैम्बल बाय। ओके, कि बस टाइम कट रहा है। सो जनवरी में आप ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं लग रहे हैं, इंस्पायर्ड नहीं लग रहे हैं कि यस ये चीज़ें आई हैव टू डू और आई हैव टू अचीव। सो वो गो गेटर वाली स्पिरिट जो जेमिनाइज की होती है, बहुत ज़्यादा दे नो व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट दे वांट टू अचीव, बहुत क्लैरिटी होती है। वो क्लैरिटी जान में नहीं दिख रही है। ओके, सो ये थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन की वजह से हो रहा है। थोड़ा सा जान में आपकी आई फील वाइब थोड़ी लो लग रही है। एयर, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर, जो कि आपका एलिमेंट है। ओके, जेमिनाइज एयर एलिमेंट के होते हैं। सो वर्क विद योर एलिमेंट, और आपका एलिमेंट क्या कहता है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, डिसाइसिवनेस होनी चाहिए, पर्पस होना चाहिए, तभी आप अपने हैप्पीएस्ट बेस्ट होते हैं। और यहाँ पर आप हैप्पीएस्ट नहीं हैं अपने, क्योंकि समवेयर अपने एलिमेंट का जो आपका नेचर है, आपके एलिमेंट का नेचर है, वो आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, उससे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो येस, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ अ सिचुएशन एंड सी द ट्रूथ। जिस भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, आई फील वो चीज़ में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। ओके, सिकल, मुझे लग रहा है ये हेल्थ की वजह से भी हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम आई फील विद नंबर 10, यस, कुछ ये फेज़ जो आपका कन्फ्यूजन वाला फेज़ है, इससे आप निकलेंगे। एंड अगर ये पैसे को लेके या अपने एफर्ट्स को लेके कुछ आप स्टक थे कि क्यों रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कब होगा, तो आई फील ये सिकल का कार्ड बोल रहा है कि हार्वेस्ट टाइम आएगा, वेरी सून आपकी हार्वेस्ट तैयार होगी, आपके मेहनत का रिजल्ट तैयार होगा। ओके, ये एस ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. मैंने कहा था जान में आपकी एनर्जी थोड़ी वाइब जो है वो लो लग रही है। सो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि यस, आपको खुद इस पे काम करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा जॉयफुल, थोड़ा अपना स्पिरिट्स हाई करनी पड़ेंगी। You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कंफ्यूजन है, लो फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, उसकी वजह से इन जनरल आप लाइफ को एक लो वाइब्रेशन पे मत रखिए। ओके, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि एफर्ट डालिए एंड एटलीस्ट ओवरऑल सारे एरियाज ऑफ लाइफ में वो सेम मूड मत रखिए बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि क्लियर नहीं है जान में। नाइट ऑफ वंस, वो जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन की ज़रूरत थी वो आती दिख रही है। ओके, सो यस, आप चल पड़े हैं, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ चल पड़े हैं कि ओके, खुद को मुझे आई हैव टू शेक दिस एनर्जी ऑफ
ये जो लो वाइब थी इसको शेक ऑफ करना है, हटा देना है लाइफ से। वी हैव फाइनेंशियल पिंच, यस, मनी को लेके जो टेंशन थी, जो ये हार्वेस्ट की आप वेट कर रहे थे, आई फील उसकी वजह से कुछ मनी आपका या तो अटका हुआ था, मनी को लेके कोई डिसीजन, सो वो चीज़, या प्रमोशन अटकी हुई थी। सो यस, फाइनेंशियल पिंच इज देयर, ओके, बट इससे आप एटलीस्ट अब मोटिवेटेड लग रहे हैं खुद को निकालने के लिए। वी हैव द मिस्टिक स्टार, हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप्स, ब्यूटिफुल। सो यस, लाइक आई सेड कि एक पर्टिकुलर एरिया मनी की वरी है, दैट डजंट मीन घर, दोस्त, अपना वेलबींग इन जनरल, अपनी हेल्थ, उन सब में ही आप लो वाइब्रेशन दिखाएं, ये मत कीजिएगा, ओके। सो पैसे की प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो जाएगी इन टाइम, बट बाकी चीज़ें जो अच्छी जा रही हैं उसमें हार्मनी है, वो आप इंजॉय कीजिए, वो ब्लेसिंग्स हैं। वी हैव द ट्री, यस, होम, रूट्स, प्रोस्पेरिटी ग्रो कर रही है। सो यस, अपनों का साथ है, हार्मनी घर पे है, एंड वो चीज़ आपको हिम्मत देगी, सपोर्ट देगी अपने आप को इस एनर्जी से, इस वाइब्रेशन से बाहर निकालने के लिए, ओके। सो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो टैरो में आया था, वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन आई फील आपको अपने अपनों से मिलेगी, अपने घर से मिलेगी, अपनी फैमिली से मिलेगी, अपनी अच्छी हेल्थ की वजह से मिलेगी, ओके। देन यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट लाइफ कि ये सब कुछ तो है, मेरे अपने हैं, मेरा हेल्थ मेरे पास है, मेरे साथ है, सो आई हैव एवरीथिंग। तो ब्लेसिंग्स जब आप गिनना शुरू होंगे तब आप माइंडफुल होंगे कि येस आई एम ब्लेस्ड। सो प्रोस्पेरिटी ग्रो होगी डेफिनेटली, अगर मनी की टेंशन है सब सही होगा। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. सो यस, यहाँ पर नेगेटिविटी दूसरों के लिए, अगर किसी पर्सन को लेके भी कोई डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बारे में आप गॉसिप कर रहे हैं या उसकी बुराई निकाल रहे हैं, सो एंजल्स कह रहे हैं कि मत करो, ओके, नेगेटिव टॉक मत करो। वी आर ऑल गिल्टी ऑफ द सेम रॉन्ग्स, कहीं ना कहीं एट वन पॉइंट इन लाइफ सब ने वो गलतियाँ की हैं, ओके, जिसके लिए हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसमें ये बुराई है, वो बुराई कहीं ना कहीं हमने भी खुद में देखी है, फेस की है, या ओवरकम की है। सो यस, यहाँ पर है कि आई फील गॉसिप ऑल्सो विल डिम योर ग्लो। तो फेब्रुअरी में किसी की भी बुराई करना, बैकबाइट करना, किसी के साथ बैठ के किसी और के बारे में नेगेटिव टॉक करना, इससे बचें, ओके। ये आपकी वाइब्रेशन, ये आपके ऑरा को करप्ट ही करेगा, सो ये नहीं करना है बिल्कुल भी। लेट्स सी, मार्च वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल। सो किस्मत मेहरबान होनी शुरू हो गई है, जिसकी आप वेट कर रहे थे। We have in need of help, assistance and guidance. So help is there, support is there, या तो आप किसी को दे रहे हैं मदद, एंड यूनिवर्स कह रहा है यस, अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलेगा, आपने किसी की मदद की थी, अब आपको मदद मिलेगी। सो यस, सपोर्ट इज देयर, एक्सक्यूज मी, heavenly assistance from, I have to have water, I'm sorry, I'm getting hiccups. Yes, sorry about that, कोई तो मुझे याद कर रहा है शायद। So yes, कहाँ थे हम? Help and support, yes, what goes around comes around. Spirit, heavenly assistance from your angels and guides. So fortune, wheel of fortune का कार्ड है, आपके angels, universe आपके फेवर में है। सो वेटिंग पीरियड इज़ ओवर, अब आप प्रोस्पेरिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और ये मनी कमिंग इन, प्रमोशन कमिंग इन, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी कमिंग इन, ये आई फील मार्च में ज़्यादा होगा। द लेडी फेमिनिन एनर्जी आपके अराउंड है, सो ये आपकी पार्टनर हो सकती हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, जो भी है, आई फील बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत क्लोज हैं ये आपके, एंड आई फील दिस इज समवन, ये जो हेल्प सपोर्ट आ रहा है, ये इट कैन बी दिस फीमेल, ओके। अब ये आपके बॉस की तरफ से आ रहा है, मदर की तरफ से आ रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। ये कौन है? फेमिनिन एनर्जी इन योर लाइफ,
बट आई फील इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है एंड दिस इज़ यंग एनर्जी. सो यस, सिस्टर, लवर, फ्रेंड, कोई भी हो सकती है ये, बट वेरी very significant role I see this person playing in your life. Okay, you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon revealed. कुछ चीज़ें जो I feel यहाँ पर financial pinch भी है. यू आर इन नीड ऑफ हेल्प, मनी की कुछ प्रॉब्लम चल रही है आई फील. सो ये जो भी अगर किसी लेवल की कोई हार्डशिप है, कोई कन्फ्यूजन है, टर्मोइल है, चाहे इमोशनल टर्मोइल है कोई रिलेशनशिप में, या फिर मनी करियर को लेके टर्मोइल है, सो एंजल्स कह रहे हैं कि जो होता है देयर इज़ अ रीज़न. ओके, एक हायर पर्पस होता है उसमें. सो फिलहाल आप वो नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, बट गिव इट टाइम. ओके, ये जो टर्मोइल है, ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको लग रही है, हैवी सिचुएशन लग रही है, इमोशनली हैवी या वर्क वाइज फिजिकली बर्डनसम, ये कुछ महीने लग रहे हैं आपको कि बहुत मेहनत या स्ट्रगल करनी पड़ रही है. सो आई फील ये टर्मोइल जो है आपका, ये एक ब्लेसिंग में टर्न हो जाएगा. ओके, एंड वो ज़रूर होगा बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है. सो यस, ये जो मुश्किल लग रहा है आपको, वो एक्चुअली वेरी सून आपको दिखेगा कि ये तो यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग थी. सो यस, तब आप खुश होंगे. ओके, सो अप्रैल वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. कोई एक्शन लेते हुए आप दिख रहे हैं, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, एंड आई फील ये कोई ऑफिशियल वर्क भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट्स बीइंग साइंड, कुछ लीगल मैटर. ओके, सो यस, अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, सो उसमें जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है. या कोई घर ले रहे हैं अगर आप, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है ये इनहेरिटेंस है, पैसे की, प्रॉपर्टी की, सो उसका पेपर वर्क भी हो सकता है बिकॉज वी हैव गारंटीड सक्सेस. सो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आपका होगा. ओके, सो या प्रमोशन, तो मे बी यू आर गेटिंग अपना जो नया आप पोस्ट संभालेंगे, उसकी आपको कॉन्फर्मेशन लेटर मिल रही है कि येस यू आर बीइंग प्रमोटेड टू दैट पोजीशन. सो गारंटीड सक्सेस है यहाँ पर अप्रैल में. ब्यूटिफुल एनर्जी, ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग. यहाँ पर लो वाइब्रेशन मैंने कहा था, एंड यहाँ पर रेजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, इनलाइटनमेंट. ओह माय गॉड. सो यस, ये जो भी 3 महीने थोड़ा सा आप डिफिकल्टी देखेंगे किसी एक एरिया में. ओके, बिकॉज इन जनरलाइज मत कीजिए, बिकॉज यहाँ पर फैमिली की खुशी, सपोर्ट है, सब कुछ, फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ आप थोड़ा सा सोचेंगे कि स्ट्रगल थी, तो आई फील ये अप्रैल में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आ रही हैं. वी हैव द चाइल्ड. सो येस, एक्साइटमेंट आ रही है लाइफ में कुछ लोगों के लिए. येस, बेबी भी हो सकता है. ओके, प्रेगनेंसी भी हो सकती है. सो येस, अगेन गुड न्यूज़. सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन. सो देयर, कोई तो आपका चाहने वाला है अप्रैल में. समवन इज फॉलिंग फॉर यू. मे, लेट्स मूव टू मे. वी हैव द हैंग्ड मैन. ये है पाइसीज एनर्जी. सो मे में आई फील थोड़ा किसी चीज़ को लेके डिले हो सकता है, वेट करना पड़ सकता है आपको. ओके, एंड ऑल्सो यहाँ एनलाइटनमेंट का कार्ड था. ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है. ओके, रेजिंग योर वाइब्रेशन, तो उससे आप स्पिरिचुअली ज़्यादा अवेकन्ड, ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं. डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड. सो यहाँ पर अगेन सपोर्ट इज़ देयर. वो हैंड वाला कार्ड था कि यस, सपोर्ट है, हेल्प है, अच्छे फ्रेंड्स हैं.
तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड, लवली, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड एंड गारंटीड सक्सेस का भी कार्ड आया था. सो यस, सक्सेस है, चाहने वाले हैं, एंड यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड. द एंकर, ये है मुझे लगता है एनर्जी दैट यू हैव अराइव्ड समवेयर, ओके, जहाँ वो शिप पहुँच जाती है किसी पोर्ट पे, तब ये एंकर डाला जाता है. सो दैट मीन्स द शिप हैज़ अराइव्ड. सो येस, योर शिप्स हैव अराइव्ड एंड इन द मंथ ऑफ मे. सो जिसकी आप वेट कर रहे थे वो चीज़ होती हुई दिख रही है. जो अचीवमेंट आप चाह रहे थे, जो सेटिस्फैक्शन आप चाह रहे थे, सिक्योरिटी आप चाह रहे थे, वो चीज़ आपको फाइनली होती हुई दिखेगी मई में, ओके. बिकॉज एंकर इज एकदम सेटल्ड टाइम्स, सेटल्ड फील करना. ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स, ब्यूटिफुल. सो येस, अगर कोई प्यार करने वाला, ये चाहने वाला है, तो रिलेशनशिप और ज़्यादा डीप होती दिख रही है, ओके. सो येस, कुछ लोगों के लिए ये ओवरसीज सेटल होना भी हो सकता है, ओके. विद द एंकर, ये सीज, ओशन, उससे रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज शिप की बात की हमने. सो ओवरसीज जाने के भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, एंड लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगी कि बिल्कुल कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, बिल्कुल बदलने वाला है सिनेरियो आपके अराउंड. वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ था, एंड नाउ वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो येस, आपकी डेफिनेटली आपकी लाइट, जो यहाँ पर कार्ड था कि शाइनिंग योर लाइट ऑन द वर्ल्ड. सो वो लाइट भी बढ़ रही है, आपकी अथॉरिटी, आपका पावर, आपकी पोजीशन डेफिनेटली इट्स ऑन द राइज, बढ़ रही है वो. माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस. यस, अब भी मैंने कहा कि वो अथॉरिटी, वो पावर बढ़ रहा है, और यहाँ पर सक्सेस का कार्ड आ गया. सो यस, आपकी सक्सेस डेफिनेटली बढ़ रही है, एंड बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ रही है, बिकॉज ये किंग है, ओके. सो यस, बहुत ज़्यादा कुछ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे आप पहुँच सकते हैं. ट्रिक 5, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम. सो ये जो मनी वरी साल के शुरू में आपको थी, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अब, कि कोई फाइनेंशियल आपको वरी ना रहे, ओके, प्रॉब्लम ना रहे. वी हैव द ग्रेव. सो यस, ग्रेव ही है पुटिंग एन एंड टू समथिंग. अब अगेन ये मैसेज सबके लिए सेम नहीं होगा. कुछ लोगों के लिए यस, समवन इन द फैमिली में भी, एक्सटेंडेड फैमिली, किसी रिलेटिव की न्यूज़ आ सकती है ऑफ पासिंग ओवर. That is also what I see, but for most of you I feel ये grave कह रहा है कि end of a period, end of a phase, end of something, okay. कुछ चीज़ें end हो रही हैं आपकी लाइफ से, नेगेटिविटी हो सकती है, ये लो वाइब्रेशन हो सकती है, वो सारी चीज़ें हट रही हैं, ओके. एंड अच्छी चीज़ें, गुड लक एंड सक्सेस एंड मनी, ये आप इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ओके. सो यस, नंबर 8 है शनि का कार्ड. सो ये जो मेहनत है वो रंग लाई है, और अब लाइफ, और ये ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है बीच में. सो यस, ये चेंज की बात कर सकता है ये कार्ड, ग्रेव जो है, ओके. सो वट एवर इज़ नॉट सर्विंग योर हाइस्ट गुड, आप उसको बिल्कुल बेरी कर रहे हैं, उसको बिल्कुल दबा रहे हैं, हटा रहे हैं अपनी लाइफ से, बैलेंस ला रहे हैं अपनी लाइफ में. लवली. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. So yes, बहुत ज़्यादा I feel you will feel in control. ये king भी यहाँ पर हमने देखा, king of wands. So आप बहुत कंट्रोल में फील करेंगे कि yes, लाइफ फाइनली ट्रैक पे है और कंट्रोल में है. जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, वैसा हो रहा है एंड सही हो रहा है, ओके. लाइफ बिल्कुल सही जा रही है. सो यस, काफ़ी हार्मनी एंड बैलेंस फील करेंगे, कंट्रोल फील करेंगे. लेट्स मूव टू जुलाई. वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी. अगेन क्वीन की एनर्जी है, आपके बराबर की एनर्जी. सो यस,
आपके बराबर का कोई है, फ्रेंड है, पार्टनर है, ये जो भी है, कुलीग है. लेट्स सी, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली. सो मे बी इस पर्सन के साथ आप कुछ ब्रेक प्लान कर रहे हैं, हॉलीडे प्लान कर रहे हैं. लेडी का कार्ड पहले भी आया था एंड अगेन वी हैव फेमिनिन एनर्जी. सो मे बी ये कोई इम्पोर्टेंट फीमेल है आपकी लाइफ में, उनके साथ आप छुट्टी भी प्लान कर सकते हैं. प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मैजिक फॉर फैमिली एंड द होम, एंड हाउस का ही कार्ड आ गया है. सो यस, ये कोई आपके फैमिली में ही फेमिनिन एनर्जी है, फैमिली के साथ वेकेशन है, प्रोटेक्शन का कार्ड है. एंजल्स कह रहे हैं आप सेफ हैं, आपके लव्ड वंस, आपका घर बिल्कुल सेफ है. ओके, सो यस, वेरी पॉजिटिव एनर्जी हियर. एंड दैट मीन्स जुलाई में कुछ अच्छा टाइम आप अपने अपनों के साथ बिता रहे हैं. Friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. So ये आप अपने like I said पार्टनर के साथ भी कुछ छुट्टी, कुछ वेकेशन, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं. एंड यस, विदिन योर रिलेशनशिप, जो प्यार वाली रोमांटिक रिलेशनशिप है, एक स्ट्रॉन्ग दोस्ती भी है आप दोनों में. सो यस, गुड टाइम्स दिख रहे हैं मुझे जुलाई में. August we have the 9 of Cups, wish fulfillment. यहाँ आपकी जो भी तमन्ना है, कोई डिज़ायर है, जो आप चाहते हैं वो होता हुआ दिख रहा है मुझे. ओके, क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज. जो बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं वो दिख रहा है, जो बर्थ ऑफ अ चाइल्ड चाहते हैं वो दिख रहा है. सो यहाँ पर चाइल्ड का कार्ड था, मैंने कहा था प्रेगनेंसी. So yes, 1 2 3 4 5 months तो यही हो गए. A dream coming true. So yes, very soon I feel कुछ लोगों की डिलीवरी भी है. ये आपकी अगर विश है फैमिली को बढ़ाना, तो यस, मैंने कहा था जो डिज़ायर होगा वो पूरा होगा. सो अगर आपका बिजनेस, नया बिजनेस शुरू करना है या एक्सपैंड करना है वो है, तो वो डिज़ायर पूरा होगा. एंड बेबी है तो वो भी डिज़ायर पूरा होगा. फेलिक्स फेलिसिटस, पावर सिंबल टू क्रिएट लकी सेरेंडिपिटस इवेंट्स. यू विल फील लकी. अगस्त में आप कहेंगे कि यस, आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बिकॉज किस्मत मेहरबान है. एंड स्पेशली ये बर्थ ऑफ दिस चाइल्ड या ये नया बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फील कराएगा कि यस, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं. दैट मीन्स गॉड मेरे साथ है, सोर्स एनर्जी, यूनिवर्स मेरे साथ है. सो बहुत ज़्यादा आप फॉर्चुनेट फील करेंगे. एंड टॉकिंग अबाउट फॉर्च्यून, यहाँ गुड फॉर्च्यून, गुड लक आपके साथ है. द क्लोवर, ये लकी चार्म आपके साथ है. ब्यूटिफुल. सो यस, लक इज़ ऑन योर साइड. व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आपके लिए आ चुका है. ओनली टाइम विल टेल. यस, टाइम के साथ आप देखेंगे जो यहाँ पर सीख थी. एंजल्स कह रहे थे कि यस, जो टर्मोइल लग रहा है वो एक्चुअली बाद में ब्लेसिंग लगेगा. सो यस, ओनली टाइम विल टेल. टाइम के साथ आप देखेंगे कि यस, सच में उस वक्त स्ट्रगल लगी या मुश्किल लगा या ऐसे लगा वो कन्फ्यूजन है या क्या होगा, लेकिन द वे थिंग्स हैव टर्न्ड आउट, ये तो मतलब ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है. लेट्स मूव टू सितंबर. We have the Queen of Pentacles. So Taurus, Virgo, Capricorn की एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट. एंड यहाँ पर क्या है? पेंटिकल. ये क्वीन के हाथ में पेंटिकल है. एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, जो यहाँ इस साल की ओवरऑल एनर्जी है, जो आप ट्राई कर रहे हैं, ये जो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आप चाह रहे हैं, यस, वो आप फाइनली आप फील कर रहे हैं कि यस, आई हैव डन इट, आई हैव अचीव्ड. सो यस, टाइम के साथ आप अपनी ब्लेसिंग्स देख रहे हैं कि सच में मतलब आई हैव ग्रोन. प्रोस्पेरिटी है, सक्सेस है, अपनों का साथ है, एक खुशहाल घर है, मे बी न्यू बेबी है. मनी पाथ हैज़ ओपन्ड. अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट. ओ माई गॉड, मनी मनी मनी. जेमिनाइज, यस, ये सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी ला रहा है, हैप्पी लव भी ला रहा है. अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स. आपकी लव लाइफ में मुझे लग रहा है आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ दोस्ती बहुत ज़रूरी है.
जेमिनाइज के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, क्रूशल होता है कि दोस्त होने चाहिए अच्छे, तभी आप प्यार कर सकते हैं, यू नो। वही शाहरुख का डायलॉग, व्हाट वाज द कुछ कुछ होता है। सो अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो सकती तो मैं उससे प्यार ही नहीं कर सकता। सो आई फील वो बहुत टिपिकल जेमिनाई थॉट है, जेमिनाई फीलिंग है। यू हैव टू हैव फ्रेंडशिप एज द फाउंडेशन। सो यस, वो चीज़ यहाँ दिख रही है, हैप्पी लव दिख रहा है एंड फ्लावर्स बुके दिख रहा है। सो यस, गिविंग और रिसीविंग ऑफ फ्लावर्स, रोमांस इज इन दी एयर, बहुत प्यार ही प्यार दिख रहा है मुझे यहाँ। और आप दोनों बिल्कुल आप दोनों का सीक्रेट यूनियन दिख रहा है। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सीक्रेट। यस, एक दूसरे को वैल्यू करना ज़रूरी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है एंड एक दूसरे की इम्पोर्टेंस जानना ज़रूरी है कि यस, ये पर्सन मेरी लाइफ में कितना सिग्निफिकेंट है, ये मेरा बेटर हाफ है। ओके, सो वो रिस्पेक्ट दिख रही है मुझे। अक्टूबर, वी हैव द 6 ऑफ कप्स। किसी की याद आ रही है आपको, पास्ट की याद आ रही है, या कुछ जो पास्ट में खो गया है, कोई लोग खो गए हैं, बिछड़ गए हैं, जिनसे आप दूरी पे हैं, वो याद आ सकते हैं आपको अक्टूबर में। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद आपको कुछ घर के बड़ों की याद आ रही है कि काश पापा साथ होते यहाँ पर। मे बी आप ओवरसीज सेटल्ड हैं एंड योर पेरेंट्स आर नॉट विद यू, सो मे बी आप याद कर रहे हैं कि वो यहाँ होते तो वो ऐसे कहते, या माँ होती तो ऐसे मेरे को अच्छा फील कराती, या ऐसे मजाक कर देती और मेरा मूड अच्छा हो जाता। सो व्हाटएवर, थोड़े नॉस्टैल्जिक लग रहे हैं आप। हीलिंग, ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। हीलिंग इज रिक्वायर्ड, ऑब्स्टिकल्स हैं एंड यू आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक। ये हेल्थ इशू भी हो सकती है, हेल्थ कंसर्न भी हो सकता है किसी के लिए। ओके, द की बट सोल्यूशंस विल बी देयर। ये जो भी ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, सोल्यूशंस भी साथ लाएंगे। ओके, सो ज़्यादा देर आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे। Time, you are trying too hard, give it time. Don't push things, don't force things, okay? Let life happen. So कभी कभी हमें बस थोड़ा सा ग्रिप छोड़ देनी चाहिए, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओके, अगर हेल्थ भी साथ नहीं दे रही है और रेस्ट मांग रही है तो रेस्ट दीजिए। ओके, उठ के एकदम काम पे भाग जाएंगे तो अगेन पूरी रिकवरी भी नहीं होगी, पूरी हीलिंग भी नहीं होगी एंड फिर से रेपरकशंस होगा, रिलैप्स हो सकता है। सो यहाँ पर गिव इट टाइम। बेड रेस्ट है, बोला डॉक्टर ने, तो वो लीजिए। ओके, काम वेट कर सकते हैं बट हेल्थ बार बार नहीं आती है। नवंबर, वी हैव द किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स भी थी, यहाँ वी हैव द किंग ऑफ कप्स। सो यस, प्यार ही प्यार आपके अराउंड दिख रहा है एंड एस्ट्रल हाउस है हमारे पास सक्सेस का, ब्यूटिफुल, लवली। सो यस, आपके इमोशंस बहुत ही ऑल टाइम हाई पे हैं। 3 रेज ऑफ लाइट, बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जीज, पीस एंड हार्मनी। सो बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जीज, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। सो यस, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, परफेक्ट बैलेंस रिलेशनशिप में है, पीस है, हार्मनी है। जेमिनाइज, ये साल आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस एंड हार्मनी, अच्छे गुड टाइम्स विद फ्रेंड्स, सब कुछ ला रहा है और ऐसी अवेकनिंग ला रहा है कि आप समझेंगे कि यस, कितनी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। वी हैव द सन शाइनिंग अपॉन यू। सो यस, ये ब्राइटनेस, ये लाइट की वजह से आप देख पाएंगे कि यस, मैंने पहले नहीं देखा बट आई एम ब्लेस्ड। मेरी लाइफ सच में बहुत, आई हैव बिन फॉर्चुनेट, लक मेरे साथ रहा है, मेरे अपने मेरे साथ रहे हैं। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Even every choice you make expands your understanding of life and love. So yes, you are growing as a person. आप ज़्यादा, like I said, awakened and aware हो रहे हैं।
सो हर चॉइस, हर सिचुएशन लाइफ की आपको और ज़्यादा मैच्योर बना रही है एंड अवेकेंड बना रही है कि यस, लाइफ इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, ओके, एंड इन अ ब्यूटिफुल वे. सो यस, ब्लेसिंग्स जब गिनना आप सीख जाएंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे कि लाइफ यही है. नेगेटिव्स की तरफ देखना नहीं, ब्लेसिंग्स की तरफ देखते हुए चलते जाओ. Last month, December, we have the devil. I feel थोड़ा सा greed, overboard जाने से थोड़ा बचिए. And also I feel यहाँ arrogance. जब इतना अचीव कर लें तो जस्ट चेक कहीं आपका एटीट्यूड, कहीं आपकी पर्सनालिटी में कुछ नेगेटिव चेंज तो नहीं आ रहा है. इन द सेंस एक फीलिंग ऑफ प्राइड, ओके, एक एरोगेंस कि लुक एट मी, लुक एट हाउ वेल आई हैव डन इन लाइफ, लुक एट व्हाट आई हैव अचीव्ड. बिकॉज वो एरोगेंस आई फील बेसलेस होता है, क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन लक एंड ये यूनिवर्स, सोर्स एनर्जी, वो हमारे लिए जब हमारे फेवर में काम करती है तब हमारे पास सक्सेस आती है. ओके, सो इट इज़ नॉट आवर डूइंग. सो उसका क्रेडिट लेना वैसे भी गलत है. सो यहाँ पर वो क्रेडिट लेते हुए यस, वो एरोगेंस लगेगा एंड गलत लगेगा. वी हैव विक्ट्री इन सम एंडेवर. लाइक आई सेड, जितना आपके पास सक्सेस एंड विक्ट्री आ रही है, आपका एटीट्यूड ग्राउंडेड होना चाहिए. ओके, ऑल्सो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए यूनिवर्स के लिए. You need to thank, you need to show gratitude. प्रेयर्स करते रहना है, थैंक यू बोलते रहना है. ओके, सारा क्रेडिट खुद नहीं ले लेना है, वरना यूनिवर्स सबक भी सिखा सकता है कि अच्छा, अगर तुम सोचते हो सब कुछ तुम्हारा करना है, सब कुछ तुम्हारी करनी है, तो फिर लेट मी शो यू हु इज द बॉस. पावर सिंबल, क्लेंस, प्योरीफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी. सो यस, यहाँ हीलिंग भी चाहिए थी, गिव इट टाइम. सो यस, साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते चलिए. एंड पावर सिंबल, विक्ट्री, ब्यूटिफुल. वी ऑल्सो हैव क्लाउड्स. आई फील हेल्थ इशू थोड़ा सा आपको लास्ट फ्यू मंथ्स में थोड़ा सा परेशान कर सकती है. ओके, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस. Once you accept the current situation, it will automatically transform. ये कुछ चीज़ आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड आई फील ओवरलुक कर रहे हैं, जो कि अगेन नेगेटिवली हिट कर सकती है आपको. सो आई फील ये मुझे लग रहा है हेल्थ से रिलेटेड है. ओके, थोड़ा सा अगर बॉडी कह रही है कि टाइमली रेस्ट लेना है या डाइट पे काम करना है या एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, तो आई फील यू शुड. ओके, आपको करना चाहिए, बिकॉज ये रिपीटेड आई फील वही मैसेज है हीलिंग का, टाइम देने का. एंड विद द क्लाउड्स, ये थोड़ा सा आपको खुद पे ध्यान देना है. ओके, this is what I have for you, Geminis, with the Ace of Pentacles as overall energy. I feel ये साल मतलब इसी एक कार्ड से आप जान सकते हैं कि मटीरियली, फाइनेंशियली बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स ला रहा है. ओके, सो येस, जस्ट हैंग इन देयर. शुरू के कुछ महीने एंड लास्ट के कुछ महीने यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है. और यहाँ पर हेल्थ का ध्यान रखना है लास्ट फ्यू मंथ्स. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ. लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. ओके, सो आई विल सी यू देयर. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.